बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? किरचॉफ सेकंड रूल। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि जो किरचॉफ का रूल है वो हम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। तो किरचॉफ का रूल हम कम्प्लेक्स सर्किट पे यूज़ करते हैं। जो सिंपल सर्किट होता है उसमें सिर्फ एक ही वोल्टेज सोर्स होती है और बहुत सारी रेजिस्टेंसेज होती हैं, उनके लिए तो हमारे पास ओम्स लॉ है, ठीक है, V=IR। लेकिन जो कम्प्लेक्स सर्किट होते हैं कि जिनमें एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्सेज होती हैं, मतलब एक बैटरी की बजाय 2, 3, 4 जितनी भी हो सकती हैं, तो ऐसे सर्किट्स को हम कम्प्लेक्स सर्किट कहते हैं कि जिनमें जो सोर्स ऑफ वोल्टेज है वो एक से ज़्यादा हो, ठीक है, और जो रेजिस्टेंसेस हैं वो भी 1, 2 या बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं किरचॉफ्स रूल। तो फर्स्ट रूल पे हम देखा था कि किरचॉफ का करंट रूल कौन क्या है, तो आज हम देखेंगे कि किरचॉफ सेकंड रूल क्या है, ठीक है। इसको हम किरचॉफ वोल्टेज रूल भी कहते हैं, इसको हम किरचॉफ लूप रूल भी कहते हैं, ठीक है। तो वो किस किस तरह से सारी इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आज हम बात करेंगे, ठीक है। किरचॉफ सेकंड रूल में जो बेसिक पर्पस होता है वो कम्प्लेक्स सर्किट की इक्वेशन निकालना होता है। अगर आपको कम्प्लेक्स सर्किट की इक्वेशन निकालना आ गई, ठीक है, तो आप कोई भी आपको एग्जांपल दे दी जाए, ठीक है, आपके इस नेक्स्ट में एग्जांपल है भी, ठीक है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में 3 न्यूमेरिकल भी हैं, वो आप खुद ब खुद सॉल्व कर लेंगे, खुद ब खुद इक्वेशंस निकाल के उसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। बेसिक काम है कि इक्वेशन निकालना, ठीक है। तो वो आज हम आपको आसान तरीके से बताएंगे कि इक्वेशन आप इसकी कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बेसिक से शुरू करते हैं कि असल में किरचॉफ का सेकंड रूल है क्या। तो इसकी डेफिनेशन चेक करें, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0, सबमिशन ऑफ डेल्टा V = 0, ठीक है। कह रहा है कि एक क्लोज सर्किट में जितने भी हमारे पास पोटेंशियल चेंजेस हो रहे होते हैं, अगर हम उनका सम लें तो वो 0 के इक्वल आएगा। ये किरचॉफ सेकंड रूल कहता है, ठीक है। अब वो अप्लाई किस तरह से करता है वो चीज़ देखना है। अब देखिए ये बैटरी है, ठीक है। वैसे तो सिंपल सर्किट जस्ट समझाने के लिए आपको बताया है कि ये किस तरह से है, ठीक है। देखो ये बैटरी है हमारे पास, ठीक है। चार्ज क्या करता है, बैटरी से एनर्जी लेता है, ठीक है, उस एनर्जी को जाके रजिस्टर को देता है, ठीक है। जितने भी सर्किट में रजिस्टर लगे होते हैं उनको थोड़ी थोड़ी बांट देता है, ठीक है। जब यहाँ पर आता है तो फिर चार्ज के पास एनर्जी 0 होती है, फिर बैटरी को कहता है मुझे एनर्जी दो, फिर जाकर रजिस्टर्स में बर्बाद कर देता है, ठीक है। फिर आता है, फिर एनर्जी दो, फिर रजिस्टर्स में बर्बाद कर देता है, ठीक है। अब गौर से सुनना है, देखो जब चार्ज इस बैटरी से लेगा तो पोटेंशियल चेंज होगा, ठीक है ना, मतलब पोटेंशियल गेन होगा उसमें। फिर जब यहाँ से यहाँ पर आएगा तो रजिस्टर है, रजिस्टर में क्या करेगा, पोटेंशियल को ड्रॉप करेगा, मतलब एनर्जी को खर्च करेगा यहाँ पर, तो फिर पोटेंशियल में चेंज आएगा। फिर यहाँ पर आएगा, फिर रजिस्टर है, फिर रजिस्टर में वो क्या करेगा, एनर्जी को खर्च करेगा, यानी यहाँ भी पोटेंशियल चेंज आएगा। फिर यहाँ पर आएगा, फिर रजिस्टर में एनर्जी को खर्च करेगा, यानी यहाँ पर भी पोटेंशियल चेंज आएगा, ठीक है। तो किरचॉफ का सेकंड रूल हमें ये कहता है कि जो यहाँ पर पोटेंशियल आया है बैटरी में, बैटरी से जब वो गुजरा, ठीक है, यहाँ पर जो पोटेंशियल चेंज आया, यहाँ पर जो पोटेंशियल चेंज आया, यहाँ पर जो पोटेंशियल चेंज आया, इन सारे पोटेंशियल चेंजेस को जब आप प्लस करेंगे तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। ये भी याद रखना कि ये क्लोज सर्किट के लिए वैलिड है, ठीक है, क्लोज सर्किट के लिए इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब बुक वाली चीज़ें बताने से पहले मैं आपको ये पहले बताना चाहता हूँ कि हम किरचॉफ्स की जो इक्वेशन है वो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, यानी इक्वेशंस को कैसे हासिल करते हैं। अगर वो इक्वेशन निकालना आ गई एक छोटे से स्मॉल स्टेप्स में आपको बताएंगे, फिर हम बुक वाली बातों पे चलते हैं, ठीक है। तो अगर वो निकालना आ गई तो आप कोई भी आपको सर्किट दे दिया जाए, कोई भी कम्प्लेक्स सर्किट दे दिया जाए, आप उसकी इक्वेशन निकाल सकते हो जिसमें सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन अ सर्किट क्या है, 0 होता है। तो उसके लिए कुछ बातें याद रखनी है, ठीक है, बताएंगे कि हम कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। फिलहाल जो बस मैं बता रहा हूँ बस वो याद रखें, हम इसको पूरा आपको पूरा अप्लाई शाय करके ये वो सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। देखो गौर से, अगर तो पाथ ऑफ करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जब भी जाते हैं
तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है और उसमें जो चेंज इन पोटेंशियल है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये बताएंगे कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, फिलहाल जो बता रहा हूँ सिर्फ वो ही सुने। जब हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल गेन होता है और जो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव आता है, ये याद रखना है। ठीक है, याद क्या रखना है कि कब हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, कब हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। जब हम हायर से लोअर जाएंगे तो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, जब हम लोअर से हायर जाएंगे तो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। ठीक है, बताएंगे सारा कुछ जब सर्किट में इसको सॉल्व करेंगे और सारी इक्वेशन। ठीक है, फिलहाल जब बस जो बता रहे हैं वो याद रखें। ठीक है, अब देखो इन केस ऑफ बैटरी पहले देखते हैं। इन केस ऑफ बैटरी, इन केस ऑफ बैटरी, ठीक है, बैटरी के केस में देखें, अगर ये हमारे पास बैटरी है और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये जो है ये हायर पोटेंशियल पे है, ठीक है, पॉजिटिव, और ये क्या है लोअर पोटेंशियल पे। ठीक है, हायर लोअर। अब मैं जा कहाँ पर रहा हूँ, करंट किस तरफ जा रहा है, करंट का जो पाथ है वो किस तरफ है, वो इस तरफ है। ठीक है, मतलब इस तरफ जा रहा है। तो अब गौर से देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं, हायर से लोअर, हायर से लोअर। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास रूल क्या है कि जब हम हायर से लोअर जाएंगे तो जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हायर से हम लोअर जाते हैं तो एनर्जी डिसिपेट होती है, एनर्जी खर्च होती है। ठीक है, तो उसमें पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर जब हम इसको लिखेंगे तो किस तरह से आएगा, इस बैटरी का जो EMF है वो कितना है, E है। ठीक है, EMF क्या होता है कि दोनों टर्मिनल्स के दरमियान बैटरी के जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है व्हेन नो करंट ड्रॉन फ्रॉम इट। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा V क्या आएगा, अगर हमें कहा जाए डेल्टा V तो वो आएगा -E, ये भी तो पोटेंशियल है ना। ठीक है, EMF, तो यहाँ पर क्या आएगा -E, क्यों? क्योंकि हम हायर से लोअर जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान इधर रखना है भाई, आसान सी चीज़ है, बताएंगे इसको। अब दूसरा केस देखते हैं, सारा सर्किट वगैरह में लगा के हम इसको बताएंगे, फिलहाल बस देखते जाएंगे हम कर क्या रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये टर्मिनल कौन सा है, पॉजिटिव, ये टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव, और ये हायर और ये लोअर। ठीक है, अब मैं करंट का जो पाथ है वो इस तरफ है। ठीक है, मतलब किस तरफ है, लोअर से हायर, लोअर से हायर, लोअर से हायर अब जा रहे हैं हम। ठीक है, तो देखिए जब हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जाएंगे तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी एनर्जी गेन होगी, पोटेंशियल गेन होगा। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ हासिल हो रही होती है तो पॉजिटिव, हाथ से जा रही होती है तो नेगेटिव। तो यहाँ पर जब चार्ज यहाँ से इस तरह मूव करके आएगा तो पोटेंशियल गेन होगा। तो उस केस में बैटरी का EMF यहाँ पर E है, तो डेल्टा V हमारे पास कितना होगा, पॉजिटिव EMF। ठीक है, लास्ट चीज़ रह गई है, फिर इसको सर्किट में अप्लाई करके आपको बताते हैं। ठीक है, लास्ट चीज़ कौन सी है कि इन केस ऑफ रेजिस्टर, इन केस ऑफ रेजिस्टर, ये तो बैटरीज की बात होगी ना, क्योंकि सर्किट में अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं दो ही चीज़ें, बैटरी होती है और रेजिस्टर होता है। ठीक है, वैसे तो कैपेसिटर भी होता है, इंडक्टर भी होता है, लेकिन वो नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे। अब इन केस ऑफ रेजिस्टर, ये बस कन्वेंशन से ये याद रखें, आगे से सर्किट सॉल्व करना निहायत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, इन केस ऑफ रेजिस्टर क्या होगा, रेजिस्टर का बड़ा आसान सा है। अब देखें यहाँ पर ये कोई भी रेजिस्टर है, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि जो करंट है वो यहाँ से आ रहा है और यहाँ से जा रहा है। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि रेजिस्टर में जहाँ पे करंट आ रहा होगा उसको हायर पोटेंशियल मान लेना है, और रेजिस्टर के एंड पे जहाँ से करंट जा रहा है उसको लोअर पोटेंशियल मान लेना है। क्यों? क्योंकि करंट हाई से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो जहाँ भी रेजिस्टर आए तो वहाँ पर आप देखेंगे आपने करंट की डायरेक्शन कौन सी ली है, तो वहाँ पे जहाँ पर करंट रेजिस्टर के अंदर इंटर हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर हायर पोटेंशियल ले लें, और जहाँ पे लीव कर रहा है वहाँ पर लोअर पोटेंशियल ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा V क्या आएगा, लास्ट बात है, फिर इसके चलते हैं इसको समझने की तरफ सही से। डेल्टा V इज इक्वल टू -IR आएगा, -IR। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस कितनी है, R। मान लो रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है, R। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख भी देते हैं कि रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है, R।
और इसमें से जो करंट गुजर रहा है वो I है, ठीक है। तो देखें हायर से लोअर पोटेंशियल, हायर से लोअर पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव, राइट, हायर से लोअर चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव। तो डेल्टा वी हमारे पास क्या हो गया, माइनस आई आर, प्लस आई आर नहीं, माइनस आई आर। अब देखिए जब भी हम किसी रजिस्टर में से करंट को गुजारते हैं, चार्ज गुजरता है, तो वहां पर एनर्जी खर्च करता है, एनर्जी ज़ाय करता है, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आसान सी बात याद रखें कि जब चार्ज को एनर्जी मिलेगी तो चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, जब चार्ज एनर्जी खर्च करेगा तो चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। जहां भी रजिस्टर आ रहा हो आपने बस बिना सोचे डेल्टा वी इक्वल टू माइनस आई आर लगा देना है, ठीक है। अब इसका आसान सा ट्रिक आपको बताते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। आसान सा ट्रिक है, ये तो कंसेप्चुअल चीज़ें, ठीक है। याद रखने के लिए आप बस इतना याद रखें कि देखो जब हम हायर से लोअर जाएंगे तो जो चेंज इन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और जब हम लोअर से हायर जाएंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। और यहाँ पर जब हम लोअर से हायर जाएंगे तो चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, ठीक है। बस ये याद रखें, ये इसका मेन चीज़ है। ये याद रह गया तो सारी कहानी ओके है, छोड़ दें बाकी सब चीज़ें, सिर्फ ये याद रखें हायर से लोअर चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव, लोअर से हायर चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव, ठीक हो गया। अब देखते हैं कि इसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी, ठीक है। आसान से हम इसकी बात करते हैं कि इक्वेशन इसकी कैसे निकलेगी। ये चीज़ें जो अभी बताई हैं ये बस याद रखनी है। पहले हम आसान से सर्किट से देखते हैं, ठीक है, फिर हम जो बुक में सर्किट बना हुआ है उसकी इक्वेशन निकालेंगे। हम कहते हैं कि ये एक बैटरी है, ठीक है, और उसमें 3 रेजिस्टेंसेस लगती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये R1 कह लें, R2 कह लें, R3 कह लें। इस बैटरी का जो EMF है वो E है, ठीक है, और उसमें से जो करंट गुजर रहा है वो कितना है, I है, ठीक है। अब उसको हम रूल को अप्लाई करते हैं, अब इसकी अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। देखो यहां से बैटरी से चलना शुरू कर दो, ठीक है। देखो गौर से, यहां पर करंट किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, लोअर से हायर। तो लोअर से हायर जब जाएंगे चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव। और यहां पर क्या है, बैटरी का EMF है, ठीक है, वो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। तो यहां पर क्या हम लिख देंगे, E, पॉजिटिव E। नेगेटिव लिखा नहीं लिखा, पॉजिटिव लिखा है, क्यों, क्योंकि हम लोअर से हायर जा रहे हैं। अब यहां पर देखो करंट किस तरफ जा रहा है, इस तरफ, ठीक है। यहां से हायर से लोअर, पहले ने इसकी बना लिया करें, हायर से लोअर, हायर से लोअर, हायर से लोअर, क्योंकि करंट हमेशा हायर से लोअर जाता है। तो यहां पे देखिए हायर से लोअर कितना पोटेंशियल आएगा, माइनस आई आर 1। यहां पे देखें हायर से लोअर माइनस आई आर 2। यहां पर देखें हायर से लोअर तो माइनस आई आर 3। हायर से लोअर पोटेंशियल चेंज नेगेटिव आएगा, इसलिए सबके साथ क्या लगा दिए, नेगेटिव, इज इक्वल टू 0। तो ऐसे हम बनाते हैं इक्वेशन। और याद रखने कि ये जो सिंपल सर्किट है इसमें हम ओहम्स लॉ यूज करते हैं, ठीक है। ये जो सारी चीजें कहानी आपको बताई है, इस पे किरचॉफ लगाए, ये जस्ट आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। सिंपल सर्किट पे हम ओहम्स लॉ लगाते हैं। ये सिंपल सर्किट है हमारे पास जिसमें एक बैटरी और बहुत सारी रेजिस्टेंसेज हैं, तो इसमें हम ओहम्स लॉ लगाते हैं। ये जस्ट आपको समझाने के लिए बताया कि इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अभी तो हम कम्प्लेक्स सर्किट की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। लोअर से हायर चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव, हायर से लोअर चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव, हायर से लोअर चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव, हायर से लोअर चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव इज इक्वल टू 0। क्यों, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन अ सर्किट इज इक्वल टू 0। यही तो हमें कहता है किरचॉफ का सेकंड रूल। अब हम आते हैं अपनी बुक के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जो असल हमारे कम्प्लेक्स सर्किट हैं, ठीक है, जिसमें 2 बैटरीज होती हैं, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा बैटरीज हो सकती हैं और बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो बुक वाला सर्किट देखते हैं। बुक वाले ने क्या किया कि यहाँ पर ली पॉजिटिव एक बैटरी, ठीक है, उसने सर्किट यहाँ पर एक रेजिस्टर लिया, फिर यहाँ पर एक बैटरी ली पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पर एक
रेजिस्टर लिया, ठीक है। ऐसे सर्किट्स पर अप्लाई होता है किरचॉफ सेकंड रूल, ठीक है। जो हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स सर्किट है। कम्प्लेक्स क्या, जिसमें दो या दो से ज़्यादा बैटरीज हों या सेल हों। तो पॉजिटिव नेगेटिव, इसको नाम दे लें R1 का, इसको नाम दे लें R2 का, ठीक है। पहले हायर से लोअर बना लें। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि अगर हम इस बैटरी को E1 का नाम दें, EMF इसका E1 है, इसको E2 का नाम दें, ठीक है। ये सारी हमने बना ली। अब गौर से देखो, सवाल ये पैदा होता है कि इसकी वजह से करंट चलेगा क्या, या इसकी वजह से। देखो ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, करंट चलेगा किस वजह से, किसकी वजह से चलेगा। तो याद रखें, जो बैटरी ज़्यादा बड़ी होगी वोल्टेजेस में, उसकी वजह से करंट चलेगा, ठीक है। अब मान लो कि E1 जो बैटरी है वो E2 से बड़ी है, मतलब ये 10 वोल्ट की है, ये 5 वोल्ट की है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो E1 क्या है, ग्रेटर देन है E2 के, ठीक है ना। अब गौर से यहाँ पर देखना है, अगर E1 ग्रेटर देन है E2 तो इसकी वजह से करंट चलेगा। तो करंट हायर से लोअर पोटेंशियल मतलब कुछ इस तरह से चलेगा, ठीक है। इस तरह से सर्किट में करंट इस तरह से चलेगा बड़ी बैटरी की वजह से। अब हमें वो कहते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल की सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल की वो इक्वेशन निकालें किरचॉफ रूल से, ठीक है। तो यही रूल यही हमने याद रखना है, ठीक है। इसकी वजह से हम निकालेंगे। यहाँ पे करंट इस तरह से है तो इस तरफ है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो गौर से देखना है, यहाँ पे देखो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मतलब कि नेगेटिव को लोअर पोटेंशियल मानते हैं, पॉजिटिव को हायर पोटेंशियल, यानी कि लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। और जब लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं तो जो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल है वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर लिख दो E, पॉजिटिव E। बैटरी है ना, बैटरी के केस में तो पॉजिटिव E, EMF ऑफ द बैटरी, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर करंट देखो इस तरफ जा रहा है, तो ये इसका हायर, ये इसका लोअर, करंट हायर से लोअर मूव करता है। तो यहाँ से जो करंट गुजरा है वो I है, रेजिस्टेंस इसकी R1 है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर होगा वो कितना होगा, IR1, ठीक है। तो देखो हायर से लोअर जा रहे हैं, हायर से लोअर जा रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव, और रेजिस्टर के केस में चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव कैसे आता है, -IR1, ओके। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे करंट किस तरफ है, डाउनवर्ड, ऐसे आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखो हायर से लोअर पोटेंशियल जा रहा है, हायर से लोअर भी हमारे पास वो करंट जा रहा है, करंट हमारे पास किस तरफ जा रहा है, हायर से लोअर जा रहा है। तो हायर से लोअर, चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव, यहाँ पर बैटरी कौन सी है, E2 EMF की है, तो यहाँ पर आएगा -E2। क्यों, हायर से लोअर जा रहे हैं, -E2 आएगा। यहाँ पे लोअर से हायर थे इसलिए +E1, यहाँ पे हायर से लोअर, यहाँ पे लोअर से हायर +E1, यहाँ पर हायर से लोअर -E2, ठीक है। अब ये रेजिस्टर आ गया तो करंट किस तरह जा रहा है, इस तरह से, ठीक है। तो ये इसका हायर बन जाएगा, ये इसका लोअर बन जाएगा। तो किस तरह करंट जा रहा है, हायर से लोअर। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल चेंज आएगा वो कितना आएगा, -IR2। क्यों, हायर से लोअर इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास तरीका इक्वेशंस निकालने का। आगे आपकी एग्जाम्पल भी आ रही है, उसमें भी इसी तरह इक्वेशन निकालनी है। इसी चैप्टर के जो हमारे पास एक्सरसाइज है उसमें लास्ट के 3 न्यूमेरिकल था, उसमें भी इसी तरह इक्वेशंस निकाल के, हो सकता है आपको E उसने दिया हो, R1 दिया हो, R2 दिया हो, E2 दिया हो कि करंट फाइंड करो, तो हम यहाँ से करंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर इक्वेशन निकालना आपको आ गई तो आप कोई भी सर्किट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बस ये याद रखने का, हायर से लोअर जाएंगे चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव, लोअर से हाई जाएंगे तो चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये इसका तरीका है, ठीक है, इसको निकालने का। अब हम देखते हैं कि बुक वाले ने इसको कैसे निकाला, ठीक है। बुक वाला थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो असल में तरीका यही है, ठीक है, लेकिन बुक वाले ने इसको कैसे डिस्कस किया है वो चीज़ देखते हैं। हम इसको रेज करते हैं, ठीक है। अब गौर से देखना है, बुक वाला थोड़ा सा बस उसका डिस्कस कर लेंगे, बुक वाले ने कैसे। देखो ये जो हमारे पास किरचॉफ्स रूल है, ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि टोटल चेंज इन एनर्जी इन द सर्किट इज ज़ीरो। ठीक है, टोटल चेंज इन एनर्जी इन अ सर्किट इज इक्वल टू ज़ीरो। किस तरह से? अब देखो गौर से सुनना है, यहाँ पर अगर मैं एक बॉल रखूँ, ठीक है, ये बॉल है, तो इसके पास फर्ज करें अभी एनर्जी कितनी है? ज़ीरो है। अब मैं इसको ऊपर उछाल दूँ तो ये यहाँ पर गया तो एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो जब ये नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी, तो यहाँ पर फिर ज़ीरो। तो मुझे अगर कोई कहे कि ये यहाँ से वापस यहाँ पर आ गया है, चेंज इन एनर्जी कितनी है? ज़ीरो। ऊपर गया पॉजिटिव 10 होगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फर्ज करें, तो नीचे आया नेगेटिव 10 होगी, तो पॉजिटिव 10 माइनस पॉजिटिव 10 नेगेटिव 10, ठीक है, कितना आंसर आ गया? ज़ीरो। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो होती है। तो जहाँ से चार्ज चला था वहीं पर वापस आ गया, तो चेंज इन हमारे पास एनर्जी कितनी आई? ज़ीरो आई। टोटल चेंज इन एनर्जी कितनी आई? ज़ीरो आई। अब गौर से देखो, यहाँ से ली उसकी एनर्जी, जब यहाँ पर था एनर्जी उसकी ज़ीरो थी, बैटरी के पास आया एनर्जी ली, यहाँ पे उसने खर्च कर दी, यहाँ पे उसने खर्च कर दी फॉर एग्जांपल, जब यहाँ पर वापस आया तो उसके पास एनर्जी क्या थी? ज़ीरो थी। ठीक है, अगर हम इस बैटरी की वजह से करंट चला रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, समझाने के लिए बता रहे हैं कि इन अ क्लोज लूप चेंज इन एनर्जी कितनी होती है? ज़ीरो होती है, टोटल चेंज इन एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें यही कहता है। तो एनर्जी की बेस पे उसने बुक वाले ने इक्वेशन निकाली हैं, बताते हैं वो किस तरह से। अब देखो गौर से कि हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल की इक्वेशन होती है डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा W बाय डेल्टा Q। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब देखिए, चार्ज अगर यहाँ से आ रहा है, फर्स्ट करें पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आ रहा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव तक उसको पहुँचाने के लिए बैटरी को क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क एज अ एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगा चार्ज में, और वो यहाँ पर जाके एनर्जी खर्च कर देगा, एनर्जी खर्च कर देगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर इसको कहेगा कि एनर्जी दो। यानी बैटरी चार्ज पे क्या करेगी? वर्क करेगी, उसको सर्किट में मूव कराने के लिए। ध्यान इधर हो गई। तो V इज इक्वल टू डेल्टा W बाय डेल्टा Q, जितना वर्क आ रही है उस चार्ज पे, जितना बैटरी चार्ज पे वर्क करेगी उतना उसके पोटेंशियल में चेंज आएगा। तो चेंज पोटेंशियल हमारे पास क्या? डेल्टा W बाय डेल्टा Q। अब डेल्टा इसको मैं लिख सकता हूँ कि V इज इक्वल टू W को मैं लिख सकता हूँ एनर्जी जो चार्ज को मिल रही है बैटरी की वजह से डिवाइडेड बाय डेल्टा Q। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि एनर्जी इज इक्वल टू V डेल्टा Q, और या इसको लिख लें कि E इज इक्वल टू V डेल्टा Q। ये वो एनर्जी है जो बैटरी दे रही है चार्ज को कि जाओ सर्किट में मूव करो। अब एनर्जीज को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज़ करके हम ये वाली इक्वेशन कैसे ड्राइव करते हैं कि सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन अ क्लोज सर्किट इज ज़ीरो, वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो नहायत आसान सा है, सिर्फ ध्यान इधर होना चाहिए, सिर्फ ध्यान इधर हो। ये बुक वाली चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, इनको बस एग्जाम की हद तक याद रखें कि उसमें आपने ये किस तरह से करनी है। ठीक है, बाकी जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो यही तरीका है जो आपको पहले बताया था। ठीक है, लेकिन ये बुक वाली चीज़ें आप हम देख रहे हैं, तो गौर से देखना है। जब लोअर से हायर पोटेंशियल जाओ तो एनर्जी क्या होती है? गेन होती है। तो मैं कह रहा हूं कि एनर्जी गेन हुई बैटरी के केस में। ठीक है, या यहां से ही ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे करंट, ठीक है, जो हमने पहले कन्वेंशन ली थी। लोअर से हायर जा रहे हैं तो एनर्जी क्या होगी? गेन होगी। करंट इस तरफ चल रहा है तो इसमें हमारे पास एनर्जी क्या आ जाएगी? E इज इक्वल टू V क्या आ जाएगा? पॉजिटिव E डेल्टा Q। ठीक है, E1 कह दें इसको। ठीक है, एनर्जी गेन होगी ना। अब यहां पर आ जाओ, इस रेजिस्टर में देखो, इस रेजिस्टर में जब मैं यहां से यहां पर करंट चलेगा, ऐसे चल रहे हैं ना, तो हायर से लोअर एनर्जी क्या हो रही है? लॉस हो रही है। तो यहां पर इस रेजिस्टर के क्रॉस एनर्जी लॉस, और वो कितनी आएगी? -IR। ठीक है, तो ये इक्वेशन किस तरह से बन जाएगी? E इज इक्वल टू -IR इंटू डेल्टा Q। ध्यान इधर हो भाई, ध्यान इधर हो। ठीक है, बताते हैं किस तरह से। अब यहां पर आ गए, वही पुराना काम कर रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे, यही इक्वेशन दोबारा आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर आए, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, हायर से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो एनर्जी क्या होगी? गेन होगी।
ठीक है, बताया था कि जब एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। बताया था कि जब हायर से लोअर पोटेंशियल में आते हैं तो एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी फिर लॉस, एनर्जी लॉस इन केस ऑफ बैटरी हुई है तो E इज इक्वल टू माइनस E2 इंटू डेल्टा Q आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट काम रह गया, फिर हम हायर से लोअर जा रहे हैं तो एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस एनर्जी लॉस कितनी होगी, एनर्जी लॉस कितनी होगी, E इज इक्वल टू माइनस IR2 इंटू डेल्टा Q। ठीक हो गया, यहाँ पे IR1। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, इनकी टोटल एनर्जी निकाल लूंगा और देखना दोबारा से इक्वेशन यही आ जाएगी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी हम यहां पर निकाल लेते हैं इसकी। ठीक है, अब गौर से देखना है, करंट यहां पे आ रहा था, एनर्जी क्या हुई, गेन हुई, और उसके लिए इक्वेशन हमारे पास क्या आई, E1 डेल्टा Q। तो यहां पर लिख दो E1 डेल्टा Q। फिर यहाँ पर आए, यहाँ पर एनर्जी क्या हुई, लॉस हुई। ठीक है, यानी पोटेंशियल क्या हुआ, लॉस हुआ। तो हायर से लोअर में आ रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या इक्वेशन है, E इज इक्वल टू माइनस IR1 डेल्टा Q। ठीक है, यहाँ पे V की जगह IR1 लिख दिया ना, माइनस IR1, तो माइनस IR1 डेल्टा Q। ठीक है, फिर यहाँ पर आए, हायर से लोअर आ रहे हैं, एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो यहां पर क्या आएगा, माइनस E2 डेल्टा Q। तो माइनस E2 डेल्टा Q। ठीक है, लास्ट में फिर हम यहां पर आए तो यहां से हाइयर से लोअर जा रहे हैं, पोटेंशियल क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और इस केस में E इज इक्वल टू एनर्जी भी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो E इज इक्वल टू माइनस IR2 डेल्टा Q, माइनस IR2 डेल्टा Q इज इक्वल टू 0, क्योंकि चेंज इन एनर्जी ना क्लोज सर्किट क्या होती है, क्लोज लूप क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, टोटल चेंज इन एनर्जी, टोटल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो डेल्टा Q कॉमन लेंगे, छोटी सी बात रह गई है, ध्यान इधर हो भाई, E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, डेल्टा Q यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा 0 से, तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। तो यही इक्वेशन नहीं है। ठीक है, E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बुक वाले ने क्या किया, प्रॉपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के तो प्रॉपर उसको इस तरह से सॉल्व आउट करके तो ये इक्वेशन उसने निकाली है। लेकिन आपने जब एग्जाम्पल सॉल्व करनी है या न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो आपने इस तरह से डायरेक्ट करना है। ठीक है, डायरेक्ट इसकी इक्वेशन निकालनी है, फिर उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, तो काम आसान। ठीक है, बस वही फार्मूला याद रखें कि हायर से लोअर जाएंगे तो पोटेंशियल चेंज हमारे पास नेगेटिव होगा, जब लोअर से हाई जाएंगे तो पोटेंशियल चेंज हमारे पास पॉजिटिव होगा। ये चीज़ बस याद रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि लूप रूल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, लास्ट 3 न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा इसके एक्सरसाइज के। तो अब हम देखते हैं कि लूप रूल हमारे पास असल में है क्या। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो लूप रूल है उसमें हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट आ गया है। पहले तो हमने वो एक ही बॉक्स सा देखा था ना, अब 2 बॉक्सेस आ गए। ठीक है, उसमें 2 बैटरियाँ थी, इसमें 1 2 3 बैटरियाँ। ये आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो आपकी एग्जाम्पल है बुक में। तो यहाँ पर देखना है लूप रूल के लिए एक चीज़ याद रखो कि हम अभी यहाँ से सोचो कि किसकी वजह से करंट चलेगा, इस बैटरी की वजह से, इस बैटरी की वजह से, इस बैटरी की वजह से। ये कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है लूप रूल में। ठीक है, लूप रूल में आपने करना ये है कि करंट को अपनी मर्जी से कोई भी करंट की डायरेक्शन ले लेनी है। फिर से गौर से सुने कि लूप रूल में हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी करंट की डायरेक्शन ले लेते हैं। इन बैटरीज को देखने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल लगा हुआ है, कहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल लगा है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में हमारे पास इक्वेशन हमें बताएगी, जो लास्ट में इक्वेशन निकलेगी इससे, वो हमें बताएगी कि असल में एक्चुअल में करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है या वो
क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। वो लास्ट में हमें आंसर्स बताएंगे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट काम, लास्ट वाली बातें तो बाद में करते हैं ना, लेकिन फर्स्ट काम जो अभी मैंने आपको बताया है कि करंट की कोई भी डायरेक्शन ले लें, या देखिए यहाँ पर आप एंटी क्लॉकवाइज ले लें, यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज ले लें, छोड़े बैटरीज को, ठीक है, या यहाँ पर क्लॉकवाइज ले लें, यहाँ भी क्लॉकवाइज ले लें, ठीक है, दोनों में एक जैसी डायरेक्शन तो फिर भी ठीक है, या यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज ले लें, यहाँ पर क्लॉकवाइज ले लें, तब भी ठीक है, ठीक है। मतलब डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस कोई भी डायरेक्शन लेके नीचे इक्वेशन निकालना शुरू कर दें, जो उससे आंसर आएगा वो हमें बताएगा कि असल में एक्चुअल में करंट की डायरेक्शन किधर है। तो आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं दोनों डब्बों में, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं दोनों डब्बों में, एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं डायरेक्शन, ठीक है। ये हमारी अपनी मर्जी होती है लूप रूल में कि कोई भी डायरेक्शन ले लो और इक्वेशन निकालना शुरू कर दो वही पुराने रूल लगा के, ठीक है। अब और से देखने किस तरह से, अब मैं जो डायरेक्शन ले रहा हूँ मैं कहता हूँ कि करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, छोड़ो बैटरीज को नहीं अभी देखना, लास्ट में हमें पता चल जाएगा करंट की असल डायरेक्शन क्या है, ठीक है। यहाँ भी करंट, ये करंट I1 का नाम दे लें, इसको I2 का नाम दे रखिए। इस लूप में करंट I1 चल रहा है, इस लूप में करंट I2 चल रहा है, ये चीज़ें याद रखनी है। अब जब आपने लूप की अपनी मर्जी से डायरेक्शन ले ली, अब हर लूप की अलग से इक्वेशन निकालना शुरू कर दो, ठीक है। एग्जाम्पल की इक्वेशन निकालना आपको बता रहे हैं, तो पहले हम निकालते हैं इसकी इक्वेशन, ठीक है। इसकी इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, अब देखो करंट यहाँ पर किस तरफ जा रहा है, इस तरफ, ठीक है, ऐसे लूप जा रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मतलब लोअर से हायर पोटेंशियल जा रहा है, तो ये क्या आएगा E3 पॉजिटिव E3। अब इसकी इक्वेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब हायर से लोअर पोटेंशियल पे जा रहा है, तो माइनस E2, ठीक है। जब यहाँ पर आ रहा है तो करंट ये जो इस तरफ जा रही है, किस तरफ जा रहा है, इस तरफ, नीचे की तरफ। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये कंबाइन है, ये इस लूप की और इस लूप की कंबाइंड रेजिस्टेंस है। अब देखिए यहाँ पर एक ही करंट जा रहा है, यहाँ पर एक ही करंट जा रहा है, लेकिन इसमें दो करंट जा रहे हैं, एक नीचे की तरफ, एक ये I2 ऊपर की तरफ। ये बात याद रखनी है, इस रेजिस्टेंस में दो करंट जा रहे हैं, एक इस तरफ नीचे जा रहा है, एक इस तरफ ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो पहले तो बिना सोचे आपने रेजिस्टेंस आई है ना, तो रेजिस्टेंस आई तो बिना सोचे यहाँ पर नेगेटिव लगा देना, लगा दिया, ठीक है। अब इक्वेशन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दो करंट जा रहे हैं, I1 डाउनवर्ड, I2 अपवर्ड, इस रेजिस्टेंस में से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि I इज इक्वल टू I1 माइनस I2, ठीक है। क्यों, एक करंट को हमने पॉजिटिव ले लिया, दूसरे करंट को हमने नेगेटिव ले लिया, क्योंकि इस रेजिस्टेंस में से दो करंट गुजरे हैं, एक नीचे की तरफ गुजरा है, एक ऊपर की तरफ गुजर है, तो टोटल करंट आएगा I1 माइनस I2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि I1 माइनस I2 इनटू रेजिस्टेंस कौन सी है, R2, तो यहाँ पर R2 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर करंट किस तरफ जा रहा है, अपवर्ड, ठीक है। तो हायर से लोअर, क्योंकि देखो जहाँ पे जिस तरफ करंट जा रहा होता है, मतलब वो हायर से लोअर जा रहा है, तो ये इसका पॉइंट हायर होगा, ये इसका लोअर होगा, तो हायर से लोअर जा रहा है, तो बिना सोचे माइनस IR1 इज इक्वल टू 0, तो ये निकल आई इस लूप की इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम इक्वेशंस निकालते हैं। अब इसी इक्वेशन में उसने वैल्यूज दी हैं, वो पुट करके आप करंट I1 और I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। लास्ट में इसकी भी इक्वेशंस आपको निकाल देते हैं, ठीक है, बाकी वैल्यूज आपने पुट करनी है। अच्छा, अब इस पे आए, यहाँ से इस तरफ जा रहा है, हायर से लोअर पोटेंशियल जा रहा है, तो माइनस E1, ठीक है। यहाँ पे आए तो हायर से लोअर पोटेंशियल जा रहा है, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो माइनस IR3 माइनस I2R3, ठीक है, माइनस I2R3। क्यों, क्योंकि करंट हमारे पास अब कौन सा चाह रहा है, I2 चाह रहा है, यहाँ पर I1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया, दो इक्वेशन निकल आई, यहाँ से इस तरफ गया, फिर से दो करंट, अब I2 अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर I1 डाउनवर्ड जा रहा है, तो यहाँ पर फिर से वही, पहले तो नेगेटिव का साइन लगा देना है। अब I2 को प्लस लेंगे, I1 को माइनस, I2 माइनस I1 इनटू R2, ठीक है। अब यहाँ पर आया, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, लोअर से हायर पोटेंशियल जा रहा है, तो प्लस E2 आएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या करनी है, इनकी इक्वेशंस निकालनी है, और इस तरह से हमने क्या करना है, लूप रूल लगाना है। लूप रूल देखो, अगर दो डब्बे हैं, तीन हैं, चार हैं, कितने भी डब्बे हैं,
आपने क्या कर लेने हैं कि अपनी मर्जी से करंट की डायरेक्शंस बना लेनी है, ठीक है। ये I1 बना ली, I2 बना ली, ठीक है। तो अगर 4 डब्बे हैं तो चारों डब्बों में कोशिश करें कि एक जैसी करंट की आप डायरेक्शन बनाएं। अगर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज, आगे कोई आ गया वो भी एंटी क्लॉकवाइज, आगे कोई आ गया वो भी एंटी क्लॉकवाइज। अब लास्ट मैंने आपको कहा था कि लास्ट आंसर क्या बताएगा कि असल में करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है। अब फर्ज करो कि यहाँ पर हमारे पास I1 का आंसर आता है +10 फॉर एग्जाम्पल, और I2 का आंसर आता है -5 एम्पेयर, ठीक है, -5 एम्पेयर। अब देखो गौर से सुना, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। अब जिसका तो आंसर आ रहा है पॉजिटिव में, ठीक है, फर्स्ट करें इस इक्वेशन से वैल्यूज वगैरह पुट करके I1 और I2 का ये आंसर आता है। अब जिसका तो आंसर आ रहा है पॉजिटिव में, तो वो हमारे पास डायरेक्शन ठीक है, मतलब इसमें करंट की डायरेक्शन वाकई इस तरह है, ठीक है। जो हमने इमेजिन की थी ना, ये एक्चुअल में भी इसी तरह ही है। लेकिन अगर देखो करंट का आंसर जो है यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब है कि जो हमने डायरेक्शन ली थी वो गलत है, हमने एंटी क्लॉकवाइज ली थी ना, वो गलत है, और असल में जो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमें बताएंगे कि ये जो हमने डायरेक्शंस अपने पास से लिए हैं करंट की, क्या ये ठीक है या नहीं है। तो अगर कभी भी आंसर में नेगेटिव आ जाए तो आपने नीचे बस लिख देनी है एक लाइन कि नेगेटिव साइन शोज दैट द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज नॉट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस तरह से आंसर हमें बताएगा कि एक्चुअल में डायरेक्शन कैसी है। लेकिन शुरू में हमने क्या करना है, इक्वेशन निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए, पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अपनी मर्जी से कोई भी डायरेक्शन ले लेनी है, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि दोनों डब्बों में एक जैसी डायरेक्शन हो। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर क्लॉकवाइज है तो यहाँ भी फिर आप क्लॉकवाइज लें, ठीक है। तो ये डायरेक्शन का ध्यान रखना है, और आंसर हमें बताएगा कि असल में एक्चुअल में करंट की डायरेक्शन इन बैटरीज की वजह से किस तरफ है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर है, किरचॉफ सेकंड रूल। होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।